हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एटॉमिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में। एटॉमिक रेडियाई को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछली क्लास के बारे में आपको याद दिला दें। तो पिछली क्लास में बेटा हमने आपसे बात की थी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्या होते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इतनी बेटा पिछले हमने क्लास में बात आपसे की हुई है। आइए आज हम बात करते हैं उसी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एटॉमिक रेडियाई के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे आज एटॉमिक रेडियाई के विषय में। एटॉमिक रेडियाई यानी कि परमाणु त्रिज्या होती है बेटा। और जब परमाणु त्रिज्या की लोग बात करते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से उसके बाह्य कोश के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्य कोश के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। इसमें एक बात की ये ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी या जितने ज्यादा ये कोश बढ़ते चले जाएंगे वो डिस्टेंस उतनी ही बढ़ती जाएगी। यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस कम है, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस थोड़ी और बढ़ गई, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस और बढ़ गई और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस और बढ़ गई। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जाते हैं एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती चली जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज ना करें, अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज ना करें, किसी एक ही सेल में लगातार इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते चले जाएं, तो लगातार इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज करने के कारण न्यूक्लियर चार्ज बेटा बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ एक हेडिंग और आ जाती है जो उसमें जुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। ये दोनों ही चीजें क्या होती है, ये अपना अपना प्रभाव दिखाती है और उस प्रभाव के कारण एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो एटॉमिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती जा रही हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वहां पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। और अगर दूसरी कंडीशन क्या है, और अगर कि एटॉमिक रेडियाई तो बढ़नी है या घटनी है वो डिपेंड करेगा। तो दूसरी कंडीशन के अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं करती हैं और नंबर ऑफ सेल्स वही बनी रहती है और उसी नंबर ऑफ सेल्स में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण वो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। तो एक बार एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रही है नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने के कारण, और दूसरी है कि नंबर ऑफ सेल्स वही है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियाई घट रही है। आइए देखते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं और कैसे लगता है वहां पर देखते हैं। तो हमारे पास में बेटा एलिमेंट है, पहले थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के भी एलिमेंट रख दे रहे हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और यहां पर रख रहे हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और यहां पर लिख रहे हैं फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और बेटा फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो ये सक, ये टी, ये वो, कर, मन, फे, को, नी, कु और ये बेटा चिन्ह। इसके बाद फोर्थ में बात करते हैं वाई, जर, नव, मो, तक, रू, रा, पंडित, आज और ये कहते हैं। और आगे और बात कर लेते हैं वाई, जर, नव, मो, तक, रू, रह, पंडित, आज और ये बेटा कहती। और अगला है ला, हफ, ता, वजीरे,
ओस्ताद, इधर पट पट आउ पच। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास में थर्ड ट्राइसेस सीरीज के एलिमेंट हो गए, ये हमारे पास फोर्थ ट्राइसेस सीरीज के एलिमेंट हो गए, और ये हमारे पास फिफ्थ ट्राइसेस सीरीज के एलिमेंट हो गए। तो थर्ड ट्राइसेस सीरीज के एलिमेंट, फोर्थ ट्राइसेस सीरीज के एलिमेंट और फिफ्थ ट्राइसेस सीरीज के एलिमेंट लगातार लिख दिए गए हैं। तो यहां पर एक और बात है कि थर्ड ट्राइसेस सीरीज में एलिमेंट जो होते हैं नंबर ऑफ सेल्स यानी कि प्रिंसिपल क्वार्टर नंबर बेटा n होता है, और n का मतलब यहां पर प्रिंसिपल क्वार्टर नंबर यहां के लिए n की वैल्यू 4 होगी, यहां n के लिए वैल्यू 5 होगी, और यहां n के लिए वैल्यू 6 होगी। और जब यहां पर n की वैल्यू 4 है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा 4 है, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा 5 है, और यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा 6 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा 4 है, इसका मतलब जो होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, चौथी सेल में जाना चाहिए। लेकिन चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो वहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d सब सेल में जाता है, दैट मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो बेटा 4 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 3d सब सेल में जा रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो 3d में इलेक्ट्रॉन लगातार 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 चलता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के लगातार चलने के कारण क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज के कारण परमाणु त्रिज्या घटती है। अगर परमाणु त्रिज्या की घटने की बात करी जाए तो 1.44 भी यहां आप लिख सकते हैं, 1.44 एंगस्ट्रॉन घट रही है, तो इसको मान लीजिए 1.39 एंगस्ट्रॉन लिख दे रहा है, ये हमारा 1.34 एंगस्ट्रॉन हो गया, ये हमारे पास 1.29 एंगस्ट्रॉन हो गया। यानी कि क्रोमियम से लेकर के क्रोमियम तक आपका ये आता है, और क्रोमियम के बाद की बात मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम तक एक एक इलेक्ट्रॉन चलाया था। उसके बाद क्या होता है, मैग्नीज में 3d5 कॉन्फिगरेशन होता है, 4s2 होता है, इसके बाद अगला 3d6, 3d7, तो परिरक्षण प्रभाव या न्यूक्लियर या शील्डिंग इफेक्ट यहां पर और आ जाता है, जिसके कारण यहां से आगे को चलते हैं तो इसका एटॉमिक रेडियस लगभग लगभग बराबर हो जाता है। तो लगभग बराबर होने का मतलब 1.28 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, ये 1.27 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, ये 1.26 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, ये आपका 1.12 1.25 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन जैसे इसके बाद कॉपर और जिंक आता है तो फिर से इंक्रीज हो जाती है 1.28 एंगस्ट्रॉन, और इसका मान ले तो 1.38 एंगस्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो स्कैंडियम से लेकर के अगर जिंक तक की बात करी जाए तो स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियस 1.44 एंगस्ट्रॉन है, जबकि जिंक का एटॉमिक रेडियस 1.38 एंगस्ट्रॉन है। तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई पड़ा कि एक डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस हो रही है, अल्टीमेटली एक डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस हो रही है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, तो एक रेगुलर ट्रेंड नहीं मिल रहा है। रेगुलर ट्रेंड ना मिलने के कारण क्या है कि पहले तो हमारे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा था, इस वजह से घट रही थी, लेकिन फिर शील्डिंग इफेक्ट आ जाने के कारण और तो क्या हो गया, वहां पर एटॉमिक रेडियस घटने की जगह पर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, लगभग बराबर हो गई। लेकिन जैसे अल्टीमेटली अंतिम आए तो फिर से ये एटॉमिक रेडियस बढ़ गई। सेम प्रोसेस यहां पर भी है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा, लेकिन यहां से और यहां पे देखिए थोड़ा सा अंतर है कि यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, और हमने बोला कि नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस बेटा बढ़ती है। तो यहां पर सेल्स की संख्या हो गई 4 और यहां पर सेल्स की संख्या हो गई 5। तो सेल्स की संख्या बढ़ गई, इसलिए इसके कंपेरिजन में इसके एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो माना यहां पर 1.62 एंगस्ट्रॉन, ये आपका हो गया 1.59 एंगस्ट्रॉन, ये हो गया आपका 1.44 एंगस्ट्रॉन, ये हो गया आपका 1.48 एंगस्ट्रॉन, ये हो गया आपका 1.47 एंगस्ट्रॉन, ये हो गया आपका 1.46 एंगस्ट्रॉन, ये हो गया आपका 1.45 एंगस्ट्रॉन, ये हो गया आपका 1.44 एंगस्ट्रॉन, 4544 एंगस्ट्रॉन। अब यहां पर भी देखिए इतनी हो गई, इसके बाद क्या होगा, फिर से सिल्वर से बढ़ जाएगा तो 1.50 एंगस्ट्रॉन और फिर 1.54 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहां से अल्टीमेटली देखिए तो एक डिक्रीज हो रही है, लेकिन बीच में वो ट्रेंड इरिवर्सिबल हो रहा है। अब यहां पर देखिए अगली बात आती है कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के बाद में आए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 पर।
प्रिंसिपल क्वाड्रेंट नंबर 4 के बाद में आ गए हम प्रिंसिपल क्वाड्रेंट नंबर 6 पर। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स बेटा बढ़ी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी, और अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी तो इसका मतलब आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़नी पड़ेगी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एक है कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर इससे यहां पर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता है, एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण यहां पे एक नई कॉन्सेप्ट आ जाता है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका और इसके एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर हो जाती है। तो इसलिए यहां पर बेटा 1.62 एंगस्ट्रॉन, ये आपका 1.59 एंगस्ट्रॉन, ये आपका 1.454 एंगस्ट्रॉन, ये आपका 1.48 एंगस्ट्रॉन, ये 1.47 एंगस्ट्रॉन, ये आपका 1.46 एंगस्ट्रॉन, ये आपका 1.54 एंगस्ट्रॉन, ये 1.44 एंगस्ट्रॉन, 1.450 एंगस्ट्रॉन एंड दैट इज दिस। तो यहां पर क्या है कि ये सीरीज और इस सीरीज में एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होती है। लगभग बराबर होने के कारण क्या है, लेंथिन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें क्या है कि यहां पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही हैं। नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज करने के कारण क्या हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। 2 मिनट देखिए आप लोग। ठीक बेटा, तो यहां पर बेटा एक क्लियर हुआ। ये क्या क्लियर हुआ कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज, यहां पर जब हम चल रहे हैं अप टू डाउन जैसे चल रहे हैं, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, तो थर्ड से फोर्थ जब चलते हैं, थर्ड से फोर्थ जब चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। सिंस या एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ोतरी हुई, इसलिए एटॉमिक रेडियस थर्ड से फोर्थ में चलने पर क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन फोर्थ से जब हम फिफ्थ में चलते हैं, फोर्थ से जब हम फिफ्थ में चलते हैं तो केवल एक एलिमेंट को अगर छोड़ दें, Y और La, यहां पर अगर 1.62 था तो यहां पर बेटा इसको 1.62 नहीं लिखते हैं, बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन F में आता ही नहीं है। तो F में इलेक्ट्रॉन ना आने के कारण क्या होता है, इसकी और इसकी में डिफरेंस आता है कि ये कम होगी और ये ज्यादा होगी। पीछे देखिए हमने बराबर लिखी थी, लेकिन बराबर नहीं होगी। कारण क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या F में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा होगा। लेकिन इसके बाद का एलिमेंट आगे जितना भी है, Y के बाद में जर और यहां पे ला के बाद H, यहां से यहां तक बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई सेम होगी, एटॉमिक रेडियाई सेम होगी। और एटॉमिक रेडियाई के सेम होने की वजह से, एटॉमिक रेडियाई के सेम होने की वजह से कारण क्या होगा, एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से बेटा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में आ रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। कारण क्या, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। लेकिन जैसे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज से हम फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं तो नंबर ऑफ रेडियाई, नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन दोनों की लगभग रेडियल लेवल समान हो जाती है। लेकिन एक एलिमेंट को छोड़ करके, वो एलिमेंट कौन है, वाई और La, इट्रियम और लेंथेनम, इनको छोड़ करके बाकी सब में ऐसा होता है। तो क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और अगर हम लेफ्ट टू राइट, अभी ये हमने अप टू डाउन की बात की है, लेकिन इसी में अगर लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो स्कैंडियम ये है,
मैग्नीज ये है और यहां पर आपका कॉपर और जिंक है। तो यहां से यहां तक चलेंगे तो डिक्रीज करेगी, यहां से यहां तक चलेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, और फिर आगे चलेंगे तो इंक्रीज है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगी, जैसे कि वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने बेटा यहां पर पीछे आपको बताया हुआ है। तो ये आपका बेटा कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन से एलिमेंट में किस प्रकार से आप एटॉमिक रेडियस देखते हैं। तो यहां पर हमने बेटा ये बात की आपको है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है और एटॉमिक रेडियस कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक रेडियस का सिस्टम क्या है। तो आई थिंक अगर आपको समझ आया तो यहां पर देखिए इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, जो भी क्वेश्चंस नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। धन्यवाद।